आज 18/8/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीयर 4 का क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा किया गया था 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश के द्वारा किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो आर्टिकल 256 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? आर्टिकल 256। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1970 में। हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा का दर्जा 1970 में प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? तो यूएसए। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्याक्षीकरण। किसकी? बंदी प्रत्याक्षीकरण की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य को निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। क्वेश्चन 12 देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य? 45। प्रवर समिति में, संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यपाल राज्य में जो है राज्य में भेजता है राज्यपाल को राष्ट्रपति। कौन भेजता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम दलित महिला कौन थी? सुश्री मायावती। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान की राज्य सूची में विषय नहीं है बीमा। संविधान की राज्य सूची का विषय नहीं है बीमा, जो है कि राज्य सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? 1951 में। पंजाब में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब में, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में कहाँ स्थित है? चंद्रमा में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री होता है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है? ग्रेनाइट। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को फोकस कहते हैं। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या है? पार्थिव ग्रह। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या है? पार्थिव ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी
कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? 69%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? 69%। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन 29 देखिए, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो प्रथम। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का है? तो प्रथम श्रेणी का। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी का है। क्वेश्चन 30 देखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? कांट ने। भूगोल भूतल का अध्ययन कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन कांट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तथा स्थिति होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो यह स्थिति होगा 30 डिग्री आगे बोला है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित? टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक में। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। क्वेश्चन 34 देखिए, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं का रुख बदलना। मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं का रुख बदलना। मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं का रुख बदलना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील जो कि रूस में है। कौन सी झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील जो कि रूस में है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? कील नहर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस महाद्वीप को विकास की आर्थिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारगिरी कहा जाता है? आपसे एशिया को भविष्य का भंडारगिरी, एशिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। कालाहारी बोत्सवाना, तकलामकन यांगटी सिक्यांग चीन, मोजेब यूएसए, सेचुरा पेरू। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे। निम्न कौन एक ठंडी जलधरा? लेब्राडोर ठंडी जलधरा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशिया, रेनेल, ये सब गर्म जलधरा है। लेब्राडोर ठंडी जलधरा है। क्वेश्चन 41 के, पाषाण युग में कहाँ पर चौपर और चोपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है? तो सोहन घाटी में। पाषाण युग में कहाँ पर चौपर और चोपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है? सोहन घाटी में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ? अथर्ववेद का। गौपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जैन भिक्षुणी के समूह का प्रमुख क्या कहलाता है? आचार्य। जैन भिक्षुणी के समूह का प्रमुख क्या कहलाता है? आचार्य। जैन भिक्षुणी के समूह को आचार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के, प्रथम बौद्ध संगीति के समय पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के समय पुरोहित कौन थे? महाकश्यप थे। क्वेश्चन 45 के, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में कौन नहीं है? तो बलराम, बुद्ध और वामन। सभी हो जाएगा, सभी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सगुण भक्ति के प्रमुख संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। सगुण भक्ति के प्रमुख संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? सूरत में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? सूरत में। क्वेश्चन नंबर 48, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि। प्रथम एलासापेल की संधि, तीसरा पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अंग्रेज तथा नेपाल के बीच सगोलिक संधि 1816 में। अंग्रेज तथा नेपाल के बीच सगोलिक संधि 1816 में हेस्टिंग ने। अंग्रेज तथा नेपाल के बीच सगोलिक संधि 1816 में हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कौन से अंग्रेजी सेनापति 1857 के विद्रोह दबाते समय मारे गए थे? तो कर्नल नील, लॉरेंस और लेवहॉक। कौन से अंग्रेजी सेनापति 1857 के विद्रोह दबाते समय मारे गए थे? कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक। ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 51 देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में। हार्डिंग द्वितीय के समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा।
1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीयक समय। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका विरोध किया था? सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सभी का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किस विद्रोह की चर्चा नील दर्पण तथा हिंदू नामक पुस्तक में मिली है? तो नील विद्रोह का किस विद्रोह की चर्चा नील दर्पण तथा हिंदू नामक पुस्तक में मिली है? नील विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हिंदू मुस्लिम की जय किस आंदोलन का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था? असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन 1920 में। हिंदू मुसलमान की जय किस आंदोलन का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था? असहयोग आंदोलन का। किसका था? असहयोग आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 55 के पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर कब अधिकार स्थापित किया था? 630 में। पैगंबर मोहम्मद ने कब मक्का पर अधिकार किया था? 630 में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अटलांटिक चार्टर्स की घोषणा किसने की थी? रूजवेल्ट और चर्चिल ने। अटलांटिक चार्टर्स की घोषणा किसने की थी? रूजवेल्ट और चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 57 पर आएंगे। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति का मुख्य दायित्व किसका था? सुरक्षा परिषद का। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति का मुख्य दायित्व किसका था? सुरक्षा परिषद का। क्वेश्चन 58 के प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? 25। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कितने प्रतिनिधित्व उपस्थित थे? 25 थे। क्वेश्चन 59 देखिए, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। उर्दू मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य कथक? निम्न में कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य कथक? क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पुस्तक बीजक रामायणी शब्द किसकी रचना है? कबीर दास की। पुस्तक बीजक रामायणी शब्द किसकी रचना है? कबीर दास की। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारतीय इतिहास में नृप निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता सैयद बंधु। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, चंदेल राजाओं के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? खजुराहो में। चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? खजुराहो में। चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? खजुराहो में। चंदेल राजाओं ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इनमें कौन भी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं? लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, ये सभी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, राष्ट्र चंबल वन्य जीव अभयारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाया गया? घड़ियाल संरक्षण के लिए। राष्ट्र चंबल वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्र चंबल वन्य जीव अभयारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाया गया? घड़ियाल के संरक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बर्बरी, सिरोही और ब्लैक बंगाल किसकी प्रमुख नस्ल है? बकरी का। बर्बरी, सिरोही और ब्लैक बंगाल किसकी प्रमुख नस्ल है? बकरी का है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आएंगे, निम्नलिखित में किसे आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसे आधुनिक बिहार का निर्माता? सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 69 के बिहार में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में पिडमोट मिट्टी, तराई मिट्टी और गंगा की जलोढ़ मिट्टी, सभी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 के बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? कैमूर। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? कैमूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना? 1106। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? बक्सर जिला में गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? इंदौर ने। स्वच्छता में भी इंदौर है, सब वर्तमान में भी इंदौर है स्वच्छता के मामले में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया था? दक्षिण कोरिया ने। जासूसी उपग्रह दक्षिण कोरिया ने। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह दक्षिण कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? लद्दाख में। भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी प्रतिमा का अनावरण किया गया? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2029 तक। 2029 भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2029 तक। क्वेश्चन 77 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में 1.5 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? 1000 रुपये का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में 1.5 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च किया 1000 का। क्वेश्चन 78 देखिए,
भारतीय अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया? 1972 में। भारतीय अंतरिक्ष विभाग का गठन 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 1972 में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश कौन है? भारत। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो है कि पहला है भारत, दक्षिण ध्रुव पर उतारा है पहला भारत। क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? रूस में। विश्व का पहला बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? रूस में। दूसरा अमेरिका में। दूसरा अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मौसम संबंधित परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं? हीलियम। हीलियम। मौसम संबंधित परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, आविष्कार और आविष्कारक। एलईडी का निक होलोनियाक। निक होलोनियाक एलईडी। निक होलोनियाक। मशीन गन का जेम्स पकल। मशीन गन जेम्स पकल। मशीन गन जेम्स पकल। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। यानी सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, वोडाफोन कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। वोडाफोन कंपनी का मुख्यालय लंदन में है। वोडाफोन कंपनी का मुख्यालय लंदन में है। वोडाफोन कंपनी का मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्या अपने हाथों के पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए जो है कि हाथ को पीछे करके पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, शीशों की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। आइरिस, इसको पुतली भी कहते हैं। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस यानी पुतली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है, इन्फिनाइट। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता इन्फिनाइट होती है। और आमीटर कहेगा तो शून्य। आमीटर कहेगा तो शून्य, और आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो असीमित। लेजर बीमा का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। लेजर बीमा का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। लेजर बीमा का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, नींबू का डायबेक रोग। तंबा की कमी से नींबू में डायबेक रोग। तंबा की कमी से नींबू में डायबेक रोग। तंबा की कमी में से नींबू में डायबेक रोग। तंबा की कमी से नींबू में डायबेक रोग। तंबा की कमी से। क्वेश्चन नंबर 92 पर आएंगे, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें विप्रायी लक्षण उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन के कारण। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन के कारण मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से। किससे? अभिविन्यास से। क्वेश्चन 97 देखिए, अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश होता है, बीटा किरण ऋणात्मक होता है। अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरण के रूप में प्लेटिनम का चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरण का चूर्ण प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बुझा चूना बनाने के लिए बिना बुझा चूना की जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का। बुझा चूना बनाने के लिए बिना बुझा चूना की जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन वाक्य अच्छा है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। थैंक यू। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और
एक बार जो भी फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो आइए क्विज, और जो नहीं आते वो ज़रूर वीडियो देख लीजिए। और अगर सेट लगाना चाहते हैं बिना टिक किया हुआ तो आप टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं और यहाँ से आंसर आप मिला सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।